सो वी विल बी डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 1। हमें बोला है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सो आई एम डिस्कसिंग दैट। एनसीईआरटी के पहले 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। हमें दिया है a प्लस बी टू, इक्वेशन दी है a प्लस बी टू गिविंग अस ab2, गिविंग अस ab2, a प्लस बी टू गिविंग अस ab2। हमसे बोला है आइडेंटिफाई the limiting reagent, ठीक, if any in the following ठीक। सबसे पहले हमें दे रखा है A, दे रखा है 300 atoms of A plus 200 molecules of B। ये पहला क्वेश्चन है बेटा, ठीक, 200 molecules of B। दूसरा क्वेश्चन हमें दे दिया है इसी में दिया है बेटा 2 moles of A and 3 moles of B। 2 moles of A and 3 moles of B। हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है इन सब। अगला दिया 100 एटम्स ऑफ A and 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। इसमें दिया 100 एटम्स ऑफ A प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, ठीक है। अगला दिया है आपका 5 मोल्स ऑफ A and 2.5 मोल्स ऑफ B। 5 moles of A and 2.5 moles of B, ये हमारे पास दे रखा है बेटा। ना देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं दे हैज टू बी डन बाय यू कैन से सिंपल कैलकुलेशन। सीधे हमारे पास इजी कैलकुलेशन से हो जाएगा। देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखते हो, 1 molecule of this reacts with 1 molecule of this, ठीक, 1 molecule of this reacts with 1 molecule of this। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब अगर 300 एटम ए के हुए, so 1 atom of A reacts with 1 atom of A reacts with 1 atom of B2, 1 molecule of B2, 1 molecule of B according to given के अकॉर्डिंगली एक मॉलिक्यूल एक के साथ रिएक्ट कर रहा है। Therefore 300 atoms of A reacts with, it should react with, देखो बेटा 1 के साथ, तो 300 के साथ रिएक्ट करना चाहिए, 300 मॉलिक्यूल ऑफ बी। बट यहां दिए कितने हैं? यहां दिए हैं 200, यानी ये लेस है। अगर ये लेस है तो दिस इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट, अगर ये कम है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट। सिमिलरली यहां 1 मोल के साथ रिएक्ट करना चाहिए, तो 2 मोल मस्ट रिएक्ट विद 2 मोल्स, 2 मोल मस्ट रिएक्ट विद 2 मोल्स। बेटा यहां गिवन कितने? 3 मोल। रिएक्ट करने थे 2, है 3, यानी अभी बच जाएंगे, तो ये ज्यादा होगा। अब ये पहले खत्म हो जाएगा, सो दिस विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि 1 मोल इज रिएक्टिंग विद 1, सो 2 मस्ट बी रिएक्टिंग विद 2। 1 मोल इज रिएक्टिंग विद 1, तो 2 मस्ट बी रिएक्टिंग विद 2। बट हियर वी आर गिवन विद 3 मोल्स, तो 2 रिएक्ट होने के बाद भी हमारे पास बच जाएगा। सो ऑब्वियसली जो बचेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता, जो पूरा कंज्यूम हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सो दिस विल कम आउट टू बी लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे 1 मॉलिक्यूल इज रिएक्टिंग विद 1, सो 100 मस्ट बी रिएक्टिंग विद 100, तो यहां 100 एटम्स इज रिएक्टिंग विद 100 मॉलिक्यूल्स, सो ये बराबर है, जितना चाहिए उसके बराबर है। तो यहां पे देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, दोनों बराबर हैं, कंप्लीट रिएक्शन है, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। और यहां पे 1 मोल इज रिएक्टिंग विद 1,
तो 5 मस्ट बी रिएक्टिंग विद 5। यहां पे कितना गिवन है 2.5, यानी लेस है। होना चाहिए था 5 पर है कितना 2.5, तो ये लेस है। सो ऑब्वियसली अगेन दिस विल बिकम आवर लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो बेटे चारों पार्ट समझ में आए कि नहीं आए, जल्दी बोल देना यस और नो, जल्दी बोल देना, जल्दी क्विकली यस और नो। दक्ष का यस आ गया, गौरी का यस आ गया, साहिब का यस आ गया, प्रणव का यस आ गया, प्रभव का, मीरा यस, पाविट यस, नितिन यस, चैतन्य यस, कीर्तन यस, गुड 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 बेटा, मयंक यस, जपनीत यस, टीस्टा यस, कार्तिक यस, यानी ऑलमोस्ट सभी का यस आ गया। रिजू यस, शाबाश बेटे। अब ये पहला क्वेश्चन था, इसमें हमने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट किया वेरी इजीली। ठीक, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब एक दूसरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे इसी के ऊपर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें बोला 50 kg ऑफ नाइट्रोजन, 50 kg ऑफ नाइट्रोजन, ठीक, and 10 kg of hydrogen, 50 kg of nitrogen and 10 kg of hydrogen are mixed to produce ammonia, are mixed to produce ammonia। ठीक है जी, हमसे बोला है सबसे पहले कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म, कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म। पहला है कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म, कितनी अमोनिया बनी हमें ये बताना है। एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन इसी में है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द रिएक्शन इफ एनी। identify the limiting reagent if any, limiting reagent if any। ठीक, हमें लिमिटिंग रिएजेंट बताना है जो भी इसमें होगा। देखो बेटा इक्वेशन है N2 plus 3H2 giving us 2NH3, N2 plus 3H2 giving us 2NH3, ये इक्वेशन है बेटा हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम पहले देखेंगे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन पहले देखेंगे। हमें यहां पे समझ में आ रहा है दिए हुए हैं तो यहां वेट ही लिखने हैं, अगर वेट दिए होंगे तो वेट लिखने हैं, मोल दिए होंगे तो मोल लिखने हैं, उसी तरह से क्वेश्चन करना भाई हमने। ठीक है जी, तो देखो हमारे पास यहां दिया है 50 ग्राम, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन यहाँ पे 28 ग्राम जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 6 ग्राम के साथ, और हमारे पास 34 ग्राम ये बन रहा है। ठीक है जी, नाउ अगली बात है हमें गिवन क्या है सर इसमें। देखिए जी गिवन की बात करें तो यहां पर 50 इंटू 10⁻³ ग्राम, मैंने ग्राम में चेंज कर दिया, 50 इंटू 10⁻³ kg को ग्राम में चेंज कर दिया, ये गिवन है। और यहाँ पे 10 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये गिवन है बेटा। और हमसे पूछा ये कितना बनेगा और लिमिटिंग रिएजेंट। तो सबसे पहली बात है फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट। हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे बेटा, इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखो बेटा 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन reacts with 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन reacts with 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 28 ग्राम जो है वो 6 ग्राम का रिएक्ट करता है, तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन reacts with 6/28, और हमारे पास है 50 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ नाइट्रोजन reacts with 6/28 इंटू 50 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है जी, हमने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक, कि कितने ग्राम के साथ ये रिएक्ट करेगा। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा, करोगे जरा सॉल्व,
सॉल्व करोगे बेटा थोड़ा बहुत, जल्दी करना। So 10.71 into 10 raised to power 3. 10.71 into 10 to power 3, मैं आप ही की बात मान के चल रहा हूं। ठीक, इतना हाइड्रोजन मेरे को चाहिए था, इतना हाइड्रोजन मेरे को चाहिए था, पर क्या इतना हाइड्रोजन है मेरे पास? यहां तो 10 into 10 to power 3 है, यहां तो 10 into 10 to power 3 है, यानी ये लेस है। as this is less, so hydrogen is limiting reagent, therefore hydrogen is limiting reagent, इसलिए हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, देखो बेटे, अगर यहाँ पे वेट इससे ज्यादा होता, यहाँ मान लो 20 into 10 to power 3 होता, तो ऑब्वियसली बच जाता, तो लिमिटिंग रिएजेंट ये होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 10.7 चाहिए और यहाँ 10 है, तो ये कम है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ये ज्यादा होता तो दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट होता, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकल गया। अब जब लिमिटिंग रिएजेंट निकल गया, उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जब लिमिटिंग रिएजेंट निकल गया, तो उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे? अब हम बोलेंगे 3, यहां पे कितना आ गया, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल गिव 34/6, ठीक है जी। और 10 into 10 to power 3 ग्राम विल गिव 34/6 into 10 into 10 की पावर 3। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ग्राम्स में आंसर आ जाएगा, 10 to power 3 हटा देंगे, केजी में आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो जब इसको सॉल्व किया आपने, तो आई थिंक सो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 51.6 केजी, अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 51.6 केजी। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, होपफुली 5 से तो सॉल्व होना ही है। ठीक, आंसर आ जाएगा 56.1 into 10 to power 3 ग्राम, that means 56 kg। अभी बोलो मेरे बच्चे 56.1 kg। सभी को आसानी से क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलना। We can't solve mass by NH3 by, बेटा क्या पूछना चाह रहे हो? माइक ऑन करके पूछो। चलो सर, जो NH3 का वेट है वो हम N2 से सॉल्व नहीं कर सकते? नहीं बेटा, रिएक्शन हमेशा लिमिटिंग रीजन से होगा, क्योंकि ये तो सारा रिएक्ट नहीं किया ना बेटा, तो इसमें से कुछ बचा रह जाएगा, इसमें से कुछ बचा रह जाएगा। ठीक, तो वो कंप्लीट रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसको सॉल्व नहीं, लिमिटिंग रिएजन से ही करना है। हाँ, हमें ये पूछा हो सकता था कि अब बचा हुआ कितना होगा, व्हाट विल बी द लेफ्ट अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट कितना होगा, नाइट्रोजन का अमाउंट कितना बचा होगा, तो भी हम हाइड्रोजन से शुरू करेंगे। हम बोलेंगे 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ कितना बेटे, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। सो 1 ग्राम रिएक्ट्स विथ 28/6, और बेटे हमारे पास इसका है कितना, 10 into 10 to power 3 ग्राम will react with 28/6 into 10 to power 10 into 10 to power 3। ठीक है जी, ये हमारे पास रहेगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेट आंसर मैं आपको निकाल देता हूं। ठीक, लगभग इतना आएगा 4.68, ठीक, यानी 46.8 केजी, लगभग, ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेट हमारे पास ये इतना आएगा, अप्रोक्सीमेट 46.5 केजी। ये नाइट्रोजन यूज हो गया, तो नाइट्रोजन लेफ्ट, बचा कितना, हमने देखा नाइट्रोजन इतना यूज हो गया, था कितना 50 केजी, बचा कितना 46.5, माइनस कर दो, तो 3.5 केजी यहां से नाइट्रोजन बचा हुआ होगा। बोलो बेटे क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, और क्वेश्चन हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ही सॉल्व करना है,
क्वेश्चन हमेशा लिमिटिंग रीजन के हिसाब से ही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन जब लिमिटिंग रीजन के हिसाब से सॉल्व हो जाएगा, उसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि ये प्रोडक्ट कितना बना, और अगर कोई लेफ्ट पूछा होगा वो भी निकाल लेंगे। तो मेरे को फटाफट से बता दो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये सारी चीज समझ में आई, यस और नो? जल्दी जल्दी, शाबाश। फिर क्वेश्चन लिखना है हमने। मयंक को समझ में आ गया, उसने अंगूठे खड़े कर दिया। पूर्वा को आ गया, कार्तिक को आ गया, केतन को आ गया, क्विकली। नितिन को आ गया, तीसरा को भी आ गया, वेरी गुड। चैतन्य को भी आ गया, वेरी गुड बेटे। अजान, जपनीत, गॉट दिस। यस, क्विकली क्विकली फॉरवर्ड। सो शुड आई एक्सपेक्ट कि बाकी सबको भी समझ में आया होगा? गौरी, आपको समझ में आ गया बेटे? यस, गौरी का भी ठीक, आस्था का भी सही। और हमारे पास दक्ष, दक्ष आपको समझ में आ गया बेटे? प्रभु का भी यस। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब अगला क्वेश्चन आप लिखेंगे बेटा, राइट डाउन द क्वेश्चन ताकि आप सॉल्व कर सकें। लिखिए क्वेश्चन। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 29 gram of oxygen. 3 gram of hydrogen reacts with 29 gram of oxygen to yield water. 3 gram of hydrogen reacts with 29 gram of oxygen to yield water. Equation लिखना, H2 plus half O2 giving us H2O. Question है number 1. Find the limiting reagent. Find the limiting reagent. Number 2. Find the weight of water formed. Find the weight of water formed. Number 3. How many moles of the substance? How many moles of the substance which remains unreacted are there? How many moles of substance which remains unreacted are there? Question दोबारा repeat कर रहा हूं. 3 gram of hydrogen reacts with 29 gram of oxygen to yield water. Which is limiting reagent? Number 1, you calculate the maximum amount of water that can be formed. Number 3, calculate the moles of the substance which remains unreacted. Which remains unreacted. चलो जल्दी बेटा, शाबाश। Very quickly, good. चलो चलो आंसर दो, शाबाश शाबाश दक्ष, कीप इट अप। पहला क्वेश्चन सही निकाला है। शाबाश कार्तिक। शाबाश केतन, कमॉन आगे चलो आगे। यस ठीक है जपनीत, यस जपनीत ठीक है। जसमीत बिल्कुल सही है। चैतन्य गलत हो गया, चैतन्य थोड़ा सोचा नहीं। शाबाश, क्विकली।
हर्षिता वेरी वेल डन बेटा। लास्ट में मोल्स पूछे हैं बेटा, ये ध्यान दो। तीसरा थोड़ा सा गड़बड़ है भाई। कार्तिक बिल्कुल ही गलत है बेटा। अजान, ये क्या निकाला है बेटा? हर्षिता ठीक है बेटा। देखो बेटे, इक्वेशन में हमें ये बोला गया था, पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ध्यान देना भाई, 2 ग्राम ऑफ दिस reacts with 16 ग्राम ऑफ दिस to give us 18 ग्राम ऑफ दिस। ये तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन है। 2 ग्राम 16 ग्राम क्या रिएक्ट कर रहा है, और इक्वेशन में हमें क्या मिल रहा है, 18 ग्राम वाटर। अब जो गिवन है, हमें गिवन क्या था बच्चे? हमें गिवन क्या था? गिवन था इसका 3 ग्राम, इसका 29 ग्राम, और हमसे ये पूछा है। ठीक, पहला काम होता है फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट। फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट, LR। फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट, तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। हमें पता है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बेटा, जो पहले कंज्यूम हो जाता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। अब यहां पे समझ में आ गया कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन will react with 16/2, तो 3 ग्राम will react with 16/2 into 3। तो बेटे 24 ग्राम हाइड्रोजन का चाहिए था। 24 ग्राम हमें ऑक्सीजन का चाहिए था इसके अकॉर्डिंगली, और हमारे पास कितना है, 29, यानी ज्यादा है, यानी ये बच जाएगा। बेटा जो बच जाएगा, क्या वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा? नहीं, जो बचता है वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? हाइड्रोजन, क्योंकि ये तो बच जाएगा। Therefore, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट। अब दूसरी बात, कितना वेट ऑफ वाटर बना होगा? हमने बोला क्वेश्चन हमेशा हाइड्रोजन के हिसाब से सॉल्व करना है, यानी हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से सॉल्व करना है। सो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स, बेटा 2 ग्राम हाइड्रोजन कितना दे रही है? 18 ग्राम ऑफ वाटर गिव्स 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल गिव 18/2। 1 gram of hydrogen will give 18/2, and 3 gram of hydrogen will give 18/2 into 3। 18/2 into 3, तो बेटा जी यहाँ पे 27 ग्राम आएगा। कितना आ जाएगा? 27 ग्राम। ठीक है जी, तो 27 ग्राम ऑफ वाटर इज फॉर्म। तो वाटर का वेट 27 ग्राम हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया। अब बचेगा क्या बेटा? जो ज्यादा था, ज्यादा क्या था? ऑक्सीजन। तो मेरे से पूछा था कि कितने मोल उसके बचेंगे। तो पहली बात, ऑक्सीजन लेफ्ट, बेटे टोटल ऑक्सीजन टेकन वाज 29। ठीक, और इसमें से यही हमने निकाल लिया, तो यूज कितनी हुई बेटा? यूज इज 24, ये पहले निकाल लिया था हमने। तो बची कितनी? 24 माइनस कर दो, 5 ग्राम बची। पर मैंने ग्राम्स में नहीं पूछी थी, मैंने पूछा था मोल्स में। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट, कितना ऑक्सीजन बचा बेटे? 5 ग्राम, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32, सो डिवाइडेड बाय 32। इससे बेटे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने का। अभी बोलो, सभी को एक क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो?
बेटा तभी चलूंगा आगे हेल्दी वेल्दी क्वेश्चन करवाने के लिए। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन प्रियदर्शनी। ओके बेटा। केतन, नितिन, रिजुल, बेटे आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी यस लिखना बेटा। रिजुल, चैतन्य, सर गौरी। एक बार रिपीट कर दो। हाँ जी 10 बार रिपीट करूंगा अगर बताओगे। ठीक, देखो भाई बात सिंपल सी ये थी कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 ग्राम 16 ग्राम का रिएक्ट करता है, ठीक, और 18 ग्राम ऑफ वाटर देता है। 2 ग्राम reacts with 16 gram to give 18 gram of water. 2 gram reacts with 16 gram to give 18 gram of water. ठीक है जी। अब हमें गिवन जो था, गिवन था इसका 3 ग्राम और इसका गिवन कितना था 29 ग्राम। अब हमें सबसे पहले ढूंढना था लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, यानी रिएक्शन में कौन सी चीज पहले खत्म हो जाएगी। तो मैंने यहां से पकड़ लिया, यहां से कि 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कितने का कर रही है 16 के साथ, तो 3 का ग्राम कितने से रिएक्ट करेगी 2 ग्राम रिएक्ट विद 16, तो 3 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगी 24 से। और यहां दिया कितना है बेटा 29, 24 यूज हो जाएगा, बाकी 29 बचा है। 29 में से 24 यूज हो 5 ग्राम बचा ना, तो ऑक्सीजन बच जाएगी कितनी 5 ग्राम, और जो बची हुई होती वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता। लिमिटिंग रिएजेंट जो पहले कंज्यूम हो गया, जो पहले खत्म हो गया, पहले खत्म तो यही हो गया, तो हाइड्रोजन इज योर लिमिटिंग रिएजेंट। और क्वेश्चन हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से सॉल्व करते हैं। 2 ग्राम गिव्स अस 18 ग्राम, so 2 gram gives us 18, 1 gives us 18 by 2, and 3 will give us 18 by 2 into 3, answer is 27। अभी बोलो समझ में आया कि नहीं, yes or no? yes रिजुल, गुड बेटे। तो देखो ये तो सिंपल 2+2 वाले क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवा दिए हैं, वेरी वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन थे, ठीक, ज्यादा मुश्किल वाले थे ही नहीं, ठीक, आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करवाए हैं। अब देखो बेटे थोड़ा सा हम और इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, समवट हेल्दी वेल्दी, ठीक, लिखो जरा क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल तो नहीं, पर चलो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करें। अभी ये तो थोड़ा सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखेगा हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर will be produced how much amount of water will be produced as one of the product, as one of the product if 30 gram of KMnO4, if 30 gram of KMnO4 30 gram of KMnO4 reacts with 40 gram of FeSO4, reacts with 40 gram of FeSO4 and 50 gram of H2SO4 and 50 gram of H2SO4 according to equation, according to an equation 2 KMnO4 plus 10 FeSO4 plus 10 FeSO4, ठीक, plus 8 H2SO4, 8 H2SO4 giving us K2SO4, MnSO4, K2SO4, MnSO4, 2MnSO4, 8 water, 2 MnSO4, 8 water, और प्लस हमारे पास दिया है 5 फेरिक सल्फेट, यानी 5 Fe2SO4 का whole thrice. This is the wholesome equation we have with us, ठीक है जी। देखो बेटा
अब ये जो क्वेश्चन है इसमें तीन तीन चीजें, अभी तक दो दो चीजें थी तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालना बहुत इजी हो रहा था, ठीक, एक चीज से दूसरी चीज निकाल रहे थे। अब हम तीन तीन चीजें लेके चले हैं। पहले तो इसका मैं आपको अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन बेटे इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 158, तुम्हें कैलकुलेट करना हो तो पोटाशियम का 39, ठीक, ये दिया होगा तुम्हें वैसे भी पेपर में, मैंगनीज का 55, ऑक्सीजन का 16 into 4 that is 64, इसको जोड़ेंगे तो 158 आता है, तो 2 into 158 इतने ग्राम इसके दिए गए हैं, ठीक है। आयरन का वेट होता है बेटा आपके पास 56, तो इसका वेट देखोगे तो 10 into 152, इसका मॉलिक्यूलर मास 152 आएगा, ठीक। FeSO4 का मॉलिक्यूलर मास 152 आएगा। यहां पे आएगा 8 into 98, इसका मॉलिक्यूलर मास ये आएगा, ठीक है। और हमें सिर्फ ये पूछा है कि कितना वाटर बनेगा, हमें बाकियों से कुछ लेना देना नहीं है, इक्वेशन जो मर्जी बड़ी हो, हमें सिर्फ वाटर पूछा है, तो वाटर यहाँ 8 into 8 है। अगर कोई और पूछा होता हम बोले के चलते। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस कि इसमें हमारे पास ना तीन चीजें हैं। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए ना अपन इसको शॉर्टकट में चेंज करते हैं, ठीक। हम इसको ना सीधे मोल्स में चेंज कर लेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास क्या है, हमें गिवन ये है कि यहां पे हमारे पास 30 ग्राम्स है, KMnO4 के दिए तुम्हें 30 ग्राम्स, FeSO का दिया 40 ग्राम, और हमें इसका दिया है आपका 50 ग्राम, ये गिवन है और हमें ये निकालना है। अब देखो द प्रॉब्लम इज दिस, हम ऐसे भी वेट से भी निकाल सकते हैं बट इट विल बी अ लॉन्गर थिंग, बड़ा चीज हो जाएगी, तो इसको सिंप्लीफाई करता हूं। आप इसके मोल्स देख लो कितने कितने हैं, डिवाइडेड बाय 158 कर दो, इसके मोल्स आ गए, क्योंकि मोल्स जो होते हैं वो होता है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, डिवाइडेड बाय 152 कर दो, डिवाइडेड बाय 152 कर दो भाई, और डिवाइडेड बाय 98 कर दो, तो बहुत सौखा हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे बेटे, इसके मोल्स हो जाएंगे 0.095, ठीक, और इसके मोल हो जाएंगे 0.026, 0.026, इसके हो जाएंगे 0.0637, ये मोल्स हो जाएंगे इसके, ठीक है बच्चे। ये इसके मोल्स गिवन है, दीज आर गिवन मोल्स, ऊपर भी मोल्स में रहने देते हैं, वेट में नहीं करते हैं ताकि इजी हो जाएगा। देखो जी 2 मोल 10 मोल से रिएक्ट करते हैं, यहां पे पेन कॉपी छोड़ के समझना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये यहां से आएगा 2 मोल 10 से रिएक्ट करते हैं, यानी जितना KMnO4 चाहिए उससे 5 गुना ज्यादा FeSO4 चाहिए, जितना KMnO4 चाहिए उससे 5 गुना ज्यादा, 5 टाइम्स ज्यादा हमारे पास क्या चाहिए, उससे 5 टाइम ज्यादा हमारे को FeSO4 चाहिए। क्या ये इसका 5 टाइम है, क्या ये इसका 5 टाइम है, इसका 5 टाइम्स तो होना चाहिए था 0.095 into 5, तो 5, और यहां मुंह जुबानी सॉल्व हो जाता है पर वैसे तुम्हें करके दिखा रहा हूं, ठीक, 7, और यहां पे आ जाएगा आपका 4, यहां पे 475 मोल्स होने चाहिए, नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में से तो ये कम है, इन दोनों में से तो ये कम है, तो ऑब्वियसली KMnO4 तो लिमिटिंग रिएजेंट यहां नहीं होगा, KMnO4 तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, ठीक, क्योंकि उसके लिए इतने मोल्स 5 गुना ज्यादा चाहिए। अब यहां से ये पता चल गया कि ये कम है, हमें इसको और इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ लेना है, इसमें से और इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ लेना है। कैसे, 0.2, हमें ऊपर दिया है 10 मोल्स ऑफ FeSO4, 10 moles of FeSO4 reacts with
reacts with 8 moles of H2SO4. 8 moles of H2SO4. So 1 mole will react with 8 by 10 or 0.026 mole will react with 8 by 10 into 0.026. ठीक, इसको सॉल्व अगर करोगे 0.026 इंटू 8, यहां आया 48, 16 ये आ गया 208 मोल चाहिए थे इसके, डिवाइडेड बाय 10, तो यहां 0.0, यहां आ जाएगा 0.00208 मोल चाहिए इसके H2SO4, जबकि ये ज्यादा है, ये बच जाएगा, ये ज्यादा है तो बच जाएगा। देखो बेटा, इन दो में हमने मूंजबानी देख लिया कि 2 मोल 10 के साथ रिएक्ट कर रहे थे, यानी 5 गुना मोल चाहिए थे, इससे 5 टाइम चाहिए थे, ये 5 टाइम नहीं थे, इसका मतलब ये कम था, तो इन दोनों में से ये लिमिटिंग रिएजेंट था। अब इन दो को लेकर के हमने सॉल्व कर लिया कि 10 रिएक्ट्स विद 8, तो दिस मच रिएक्ट विद दिस मच, तो यहां इतने हैं, ये बच जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये पहले कंज्यूम हो जाएगा, तो इन तीनों में से ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, इन तीनों में से ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो बेटे इसके हिसाब से क्वेश्चन को कर लेंगे सॉल्व। ठीक, कि 10 मोल्स ऑफ FeSO4, 10 moles of FeSO4 gives how much? 8 into 18 gram of water. So 1 mole will give 8 into 18 divided by 10. And how many moles are there? 0.026 mole will give 8 into 18 by 10 into 8 into 18. लो जी, ठीक है जी, रादर 0.026। लो जी, सॉल्व करो, आंसर निकालो, बोलो बेटा क्लियर हो जाएगा कि नहीं होगा? बल्कि इसको भी मोल्स में ही कर लो सीधे, ये मोल्स आ जाएंगे, तो यहां आप सिंपली इसको भी 8 रहने दो, 8 मोल्स कर लो सीधे ही, 8 मोल्स ऑफ वाटर, तो 8 by 10 इंटू 0.026, ठीक है जी, इतने मोल्स ऑफ वाटर के बनेंगे। यस प्रियदर्शनी, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। देखो बेटे ध्यान से देख लो सारे बच्चे, इसमें क्या है कि 2 मोल जो है वो 10 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, यानी FeSO4 5 टाइम्स चाहिए। क्या यहाँ पे FeSO4 इससे 5 टाइम्स है? इससे 5 टाइम होता तो इतना होना चाहिए था, ये 5 टाइम नहीं है, ये कम है, यानी ये मोर है और ये लेस है, तो लेस वाला लिमिटिंग रिएजेंट है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो ये हमारे पिक्चर से निकल गया। अब इसके लिए हमने देख लिया कि 10 मोल्स रिएक्ट विद 8 मोल, तो ये कितने के साथ रिएक्ट करेगा? ये इतने के साथ करेगा, यहां हमने सॉल्व कर लिया इतने के साथ, पर यहां है इतने, यानी ये ज्यादा है, चाहिए कम, तो ये बचा रह जाएगा, तो ये सबसे कम यही है, सबसे कम यही है, और अगर सबसे कम यही है तो ऑब्वियसली दिस विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। इसके हिसाब से हमें समझ में आ गया 10 मोल आर गिविंग 8 moles, 10 mole are giving 8 moles, तो 1 mole is giving this, and इतने moles are giving this, ये moles आ गए, और अगर तुम्हें वेट चाहिए हो तो 18 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वेट आ जाएगा। अभी बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो बेटा, ये मैंने थोड़ा सिंपल तरीके से करना है बेटा। इसको एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। लोग इस चीज से करवा देते हैं POAC मेथड, या इससे करवा देते हैं, और या इक्विवेलेंट मेथड से करवा देते हैं। डेफिनेटली ये दोनों मेथड्स,
इस गिवन मेथड से इजी है। पीओएसी मेथड और इक्विवेलेंट मेथड इस मेथड से इजी है, कोई शक ही नहीं है। पर बेटे मैं अभी तुम्हारे को सिर्फ ये चाहता हूं तुम्हारी एप्लीकेशन सुधरे। मैं इसको बाद में करवाऊंगा, आप सिर्फ इस एप्लीकेशन को पहले अप्लाई करो, ठीक। आई विल डू दैट। पीओएसी मेथड भी सिखा दूंगा और इक्विवेलेंट मेथड भी सिखा दूंगा, वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे बेटा, वेरी इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। पर मैं चाहता हूं कि तुम्हारी दिमाग की जो यू कैन से सोचने की क्षमता है वो बढ़े। रट्टे मारने बहुत इजी होते हैं पर सोचने की क्षमता बढ़े, इसलिए बेटा मैं चाहूंगा कि आप अभी इसको ऐसे ही सोच के करो, ठीक, ऐसे ही सोच के करो। फिर एक बार एक क्लास लगाएंगे पीओएसी मेथड की और इक्विवेलेंट मेथड की एक ही दिन में, ठीक। और वहां तुम्हें मैं क्लियर कर दूंगा कि शॉर्टकट में कैसे करा जा सकता है, जल्दी में कैसे किया जा सकता है, ठीक। पर उससे पहले दिमाग लगाना सीख लो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे करते हैं। फटाफट बोलो, क्या ये करवाया, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? जल्दी जल्दी लिखो यस नो यार, बहुत लंबा काम है। अजान का यस आ गया, कार्तिक का यस आ गया, पूर्वा का यस आ गया, हर्षिता का यस आ गया, जपनीत का यस आ गया, प्रभव का यस आ गया, केतन, आस्था, गौरी, दक्ष, ओके, ऑलमोस्ट सभी का आ गया यस, ठीक। चैतन्य, सर वी फाइंड वेट वी नीड टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स विद 18। यस, अगर हमें वेट निकालना होगा तो इसको 18 से आगे मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वेट निकालना है तो मोल्स निकले, मोल्स को वेट में कन्वर्ट करोगे, 18 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा डेफिनेट, ठीक। देखो बेटा, ये तो दो मेथड है, मैंने कहा ये हम लेटर ऑन स्टेजेस पे करेंगे, पहले आप थोड़ा दिमाग के चक्कर की नहीं घुमाओ, क्योंकि ये पहला चैप्टर जो है ना, ये बेटा मैं इसलिए पहले करवाता हूं, लोग नहीं करवाते हैं, मैं इसलिए करवाता हूं कि आपका दिमाग सोचने लग जाए, आपके दिमाग के अंदर घूमने की क्षमता पैदा हो जाए, ठीक, सोचने का मादा पैदा हो जाए, इसलिए पहले ये करवाते, ठीक। तो ये जो दो मेथड है ये उधार रहे, ये अलग से करेंगे अपन, ठीक। फिलहाल ऐसे ही सोचने का, अभी हम सिंपल यूनिटरी मेथड को लेकर के इसको कर रहे हैं, कोई शॉर्टकट नहीं लगा रहे हैं, पीओएसी मेथड नहीं लगा रहे हैं, इक्विवेलेंट मेथड नहीं लगा रहे हैं, अभी हम सिंपली अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं। नाउ अब आ जाते बेटा थोड़ा सा लेवल नंबर 2 पे, लेवल नंबर 2 है ना, मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चंस, मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चंस। मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चंस, सी बेटे, जब अपन मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें पहला क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे होता है। आपको कह दिया 1.84 ग्राम ऑफ 1.84 ग्राम ऑफ mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate, ठीक। 1.84 ग्राम mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate on heating gives a residue of 0.96 grams, of 0.96 grams. Calculate the percentage of calcium carbonate and magnesium carbonate in mixture, ठीक है जी। देखो बेटे,
इस क्वेश्चन में हमारे को क्या दे दिया गया, हमें बोल दिया गया कि मिक्सचर है कैल्शियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम कार्बोनेट का, दोनों का मिलाकर के जो वेट है वो 1.84 ग्राम है। जब हम इसको हीट करते हैं तो जो रेजिड्यू बचता है, बचा हुआ पार्ट, वो 0.96 ग्राम रहता है। आपको ये बताना है ये कितना और ये कितना है। पेन छोड़ो, समझो, लिखना बाद में, पहले समझ लेना। मैंने मान लिया कि ये x ग्राम था, मैंने मान लिया x ग्राम था मिक्सचर में। बेटे अगर ये x ग्राम है तो ये कितना होगा? टोटल वेट ये था, ये मैंने x मान लिया, तो ये कितना होगा? 1.84 minus x. शाबाश, 1.84 माइनस x ग्राम होगा। ओके डन। अब देखो, जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हो तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाती है, रेजिड्यू इसका बचता है। और वहीं पर जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू इक्वेजन बेटे इसका मोलर मास होगा 100। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100, और ये उड़ जाएगा, बचेगा यही, ये उड़ जाएगा, बचेगा यही। कितना बचेगा? 56 ग्राम। तो 100 ग्राम गिव्स 56 ग्राम, 100 ग्राम गिव्स 56 ग्राम। ठीक। और इसका वेट अपने पास कितना था? गिवन कितना था? सर गिवन तो x था जी, हमारे को क्या पता। ओके, वहीं पर अगर इसका मास देखोगे 84, हीट करके ये देगा 40 ग्राम, ये तो उड़ जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन है, इसका मोलर मास 84 और ये 40। इसका गिवन कितना है सर? 1.84 माइनस x है। तो चलो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि x के हिसाब से कितना इसका वेट बचेगा। देखो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स रेजिड्यू कितना? 56 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 56 अपॉन 100। तो x will give 56 upon 100 into x, 56 upon 100 into x। वहीं पर ये रेजिड्यू इसका बचा, इसका देखेंगे 84 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट gives 40 ग्राम ऑफ MgO या 40 ग्राम ऑफ रेजिड्यू। तो 1 ग्राम विल गिव 40 अपॉन 84, और इसका वेट कितना है हमारे पास? 1.84 माइनस x विल गिव 40 अपॉन 84 इंटू 1.84 माइनस x। ये रेजिड्यू इसका बचा, ये रेजिड्यू इसका बचा, दोनों का रेजिड्यू बचा। ठीक। तो टोटल रेजिड्यू वो कितना हुआ? दिस प्लस दिस, यानी 56 बाय 100x प्लस 40 बाय 84 इंटू 1.84 माइनस x। अब ये रेजिड्यू बचा, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन में कितना दिया था? बचना इतना चाहिए था। तो दिस शुड बी इक्वल टू 0.96। यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट x, x कैलकुलेट करोगे इसका वेट आ जाएगा। जैसे जब इससे x कैलकुलेट करोगे तो बेटा यहां पे x आएगा 1,
x कितना आ जाएगा 1 ग्राम। सॉल्व करके देखना। तो इसका मतलब वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 1 ग्राम। तो वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना हुआ? वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट हुआ 1.84 माइनस 1, दैट इज 0.84 ग्राम। ये इनके रिस्पेक्टिव वेट आ गए। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का वेट 1, टोटल वेट कितना था मिक्सचर का? 1.84 इंटू 100, ये परसेंटेज आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट का निकालेंगे अपन। 0.84 डिवाइडेड बाय 1.84 इंटू 100, तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट निकल करके सामने आ जाएगा। बोलो मेरी भाई, कुछ बात समझ में आई कि पिछली भी चली गई? मतलब दोबारा से देख लो। हमें बोला इतना ग्राम सैंपल का हीट किया, इतना दिया, रेसिड्यू इतना था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको x मान लिया, इसको टोटल में से, जिसमें से ये x माइनस कर दो, ये आ गया। मैंने देख लिया x के हिसाब से इसका रेसिड्यू कितना बचना चाहिए था, इतना। तो 100 ग्राम गिव दिस, तो x मस्ट गिव दिस बाय दिस इनटू x। और 84 ग्राम गिव दिस, तो ये कितना देगा, ये आ गया। तो टोटल रेसिड्यू दिस प्लस दिस होगा, ये टोटल रेसिड्यू होगा। और वो दिया कितना था, 0.96, तो 0.96 के सामने उसको इक्वेट कर देने का, ठीक, और उससे x निकाल लेने का। जब x निकाला वो आया 1, अगर वो 1 आ गया तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का वेट 1, मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट निकाल लिया, उसकी परसेंटेज निकालनी है, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय वेट ऑफ मिक्सचर इनटू 100। अभी बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? कीर्तन का तो यस आ गया है, अजान का भी यस आ गया है, हर्षिता का भी यस आ गया है, टीस्टा का भी यस आ गया है, आस्था का भी यस आ गया है, गौरी का भी यस आ गया, जपनीत का भी यस आ गया, साहिब, अर्पित, बेटा चैतन्य का भी आ गया, पूर्वा, एंजल, दक्ष, प्रभव, मयंक, रिजुल, ओके, ऑलमोस्ट सभी का मेरे को यस आ गया है, ठीक, थैंक्स लॉट। नितिन का भी आ गया है। तो चलो अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन करवाता हूं, होपफुली आप इसको करके देंगे मेरे को, थोड़ा सा और सोचेंगे। ये तो चलो मैंने करवा दिया, इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन है 1 ग्राम मिक्सचर, 1 ग्राम मिक्सचर of calcium carbonate and magnesium carbonate, 1 gram mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate on heating gives 240 milliliter of carbon dioxide, 240 milliliter of carbon dioxide at STP, 240 milliliter of carbon dioxide at STP. Calculate the percentage composition of mixture. Calculate the percentage composition of mixture. Equations आपके सामने। फर्क क्या है? मैंने वेट की जगह अभी वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। पहले रेसिड्यू का वेट दिया था, अभी मैंने वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया है। तो आपको करना क्या होगा? आपको कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकाल के उसको, जो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मैंने दिया, उसके सामने इक्वेट करना होगा। तो चलिए करिए, फटाफट से करके दिखाइए मुझे क्वेश्चन क्विकली। शाबाश।
यस यस क्विकली बेटा। See, question given was 1 ग्राम मिक्सचर था इसका, और ऑन हीटिंग गिव्स आपको बोला 240 मिलीलीटर ऑफ 240 मिलीलीटर दिया है क्या? यस, 240 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी, और आपको कैलकुलेट करना परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द मिक्सचर। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन से हमारे पास 1 ग्राम मिक्सचर दिया है, मैंने मान लिया ये x है। अगर ये x है तो ये होगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि 1 ग्राम दिया है। ठीक है जी, तो अगर ये x है तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा ना। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम दी है, तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखना, तो 100 ग्राम विच इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। Similarly, यहाँ पे 84 ग्राम will also give 22.4 लीटर at STP. ये according to equation है। अब given है इसका x ग्राम, इसका 1 माइनस एक्स ग्राम, तो यहां पता चल गया 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट gives 22.4 लीटर of carbon dioxide at STP. तो 1 will give 22.4 by 100. So X will give 22.4 by 100 into X. और यहां पर दूसरे में यहां पे 84 का आएगा, तो 84 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट gives कितना? 22.4 लीटर। तो 1 will give 22.4 by 84. And we have 1 minus x gram of this. So 1 minus x gram will give 22.4 liter by 84 into 1 minus x. So total volume of carbon dioxide, total volume of carbon dioxide given, वो होना चाहिए था this 22.4 x upon 100 plus 22.4 into 1 minus x by 84, ये होना चाहिए था। और एक्चुअली दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच? जितना दिया है, दैट इज 240 मिलीलीटर, जो कि गिवन है क्वेश्चन। यहां से x कैलकुलेट कर लो, तो x इसका वेट आ जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकालोगे? x अपॉन 1 इंटू 100, और परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कैसे निकालोगे? 1 माइनस एक्स बाय 1 इंटू 100, यानी वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय टोटल वेट इंटू 100, वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट बाय टोटल वेट इंटू 100। बोलो बेटा, ऐसा मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो तुम लोग? देखो प्रियदर्शनी, हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि 1 ग्राम जो है इस दोनों का मिक्सचर है, उसको हीट करने से कितने मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। आपको बताना परसेंटेज इसकी कितनी है मिक्सचर में। मेरे पास टोटल मिक्सचर 1 ग्राम था, मैंने इसको x मान लिया बेटिया। अगर ये x है तो ये कितना होगा? टोटल मिक्सचर 1 है, अगर ये x है तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हमने निकाल लिया कि x ग्राम से कितनी वॉल्यूम इसकी बनेगी। हमने बोला 100 ग्राम से इतनी बनेगी, x से कितनी बनेगी, और 1 माइनस एक्स से इसकी कितनी बनेगी? 84 से इतनी, तो 1 माइनस एक्स से कितनी? वो इतनी बनेगी। तो टोटल वॉल्यूम कैल्शियम जो कार्बन डाइऑक्साइड की बनी, इससे और इससे बनी ये, उससे बनी वो, ये दोनों, ये मिला के कितनी होनी चाहिए? जितनी हमें गिवन है उसके बराबर इक्वेट कर दिया।
और यहां से क्या कैलकुलेट कर दिया, x। तो x विल बी द वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड 1 माइनस x विल बी द वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो परसेंटेज पूछा था, तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय टोटल वेट इनटू 100। सिमिलरली वेट, यहां पे वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट बाय टोटल वेट इनटू 100। बोलो क्लियर? जल्दी बोलो प्रिया, समझ में आया कि नहीं आया? ऑब्वियसली प्रियदर्शनी, ऐसे थोड़ी करवा रहा हूं, एग्जाम में क्यों नहीं आएगा, सब कुछ आएगा एग्जाम में, तभी करवा रहा हूं। सो बेटा ये तो थे आपके मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे में ना कई बार एक ट्रिक भी होता है। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन देखना इसमें, ये ट्रिकी क्वेश्चन देखना, ठीक? इसमें क्या ट्रिक है वो भी समझाता हूं मैं, प्लीज इधर ध्यान देना। हमें क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में बोला 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate is heated. It loses 20% या 30% by its weight. By its weight. Find the percentage of each. ठीक? सर इसमें ट्रिक क्या है? देखो बेटा, सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दो चीजें दे रखी हैं। इन टोटल का वेट 1 ग्राम है। तो जैसे पहले किया था कि मान लेते इसका x है, तो इसका कितना होगा, 1 माइनस x होगा। वेट लॉस 30% है, इसका मतलब वेट लेफ्ट कितना होगा, वेट लॉस इज 30%, दैट इज 30% ऑफ 1। ये 1 ग्राम था ना, उसका 30% लूज हो गया, यानी 0.3 ग्राम लूज हो गया। तो वेट लेफ्ट बचा कितना, 1 में से 0.3 माइनस कर दो, 0.7 ग्राम बचा, 0.7 ग्राम बचा। ठीक है जी, 30% लूज हो गया तो बचा इतना। पर सर ट्रिक कहां है? देखो बेटा, ट्रिक यहां है, सोडियम कार्बोनेट को अगर हीट करो तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उसका Na2CO3 ही रहेगा। यानी बेटे अगर इसका x ग्राम लिए हो तो इसका लास्ट में भी x ग्राम ही रहना है, इसके वेट में चेंज नहीं आना। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट जब हम लेते हैं, उसको हीट करते हैं, तो हमारे पास Na2CO3 आता है, वाटर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों निकल जाते हैं, लूज हो जाते हैं। ठीक है जी। अब यहां पे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है। इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 84, मॉलिक्यूलर मास आ गया 84, आगे कितने मोल है, 2 इंटू 2, सोडियम का 23, इसका 61, 84 आता है। तो 84 इंटू 2, इसका आएगा बेटा 106 ग्राम। तो हमें यहां पे समझ में आया 168 ग्राम ऑन हीटिंग gives how much, 106 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑन हीटिंग gives 106 by 168। हमने इसका कितना लिया था, 1 माइनस 6 ग्राम विल गिव, जो बचा हुआ है 106 by 168 into 1 minus x।
तो वेट लेफ्ट कितना होगा? वेट लेफ्ट, जो बचा वेट है, वो होगा x प्लस 106 by 168 into 1 minus x. ठीक, and that should be equal to the weight left. And what is the weight left over here? 0.7 gram. 0.7 gram. So this is the weight left. तो यहां से x निकाल लीजिएगा. Calculate x out of this, and then you can calculate percentage of sodium carbonate Na2CO3 x upon 1 into 100. और ऐसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट की परसेंटेज निकाल सकते हैं. यानी यहां पे ट्रिक सिर्फ ये है कि मिक्सचर तो दिया था, बट सोडियम कार्बोनेट इज स्टेबल टू हीट. ये टूटता नहीं है, ये हीट करने पर टूटता नहीं है. तो अगर इसका x भी है तो x ही रह जाएगा. इसका निकाल लेंगे क्योंकि ये टूट जाता है, तो ये इतना आएगा. तो टोटल वेट ये x बचा और ये इतना बचा, शुड बी इक्वल टू एक्चुअली बचे हुए वेट के बराबर. वहां से x निकाल लो. बोलो बेटा ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, बोलो फटाफट बोलो यार. तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको लेवल 1 ऑफ स्टोइकियोमेट्री कंप्लीट करवा दिया है. लेवल 1 ऑफ स्टोइकियोमेट्री कंप्लीट करवा दिया. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेवल 2 राइट नाउ. ठीक, लेवल 2 जो कि आईआईटीज के लिए स्पेसिफिकली होता है, वो मेडिकल के स्टूडेंट्स को करने की जरूरत नहीं है. तो वो सिर्फ नॉन मेडिकल के बच्चों के अलग से क्लास लगाऊंगा. बट वो कब? देखो बेटा, आप बाकियों की कॉपीज देखोगे, आप बोलोगे सर ने ये करवाया नहीं, तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं. टाइट्रेशंस इक्विलिब्रियम में होंगी, एसिड बेस टाइट्रेशन इक्विलिब्रियम में होंगी, रिडॉक्स टाइट्रेशन रिडॉक्स रिएक्शन में होंगी, बैक टाइट्रेशन एटसेट्रा ये इक्विलिब्रियम में होगा. ठीक, समझ में आई? यूडियोमेट्री ये बाद में, लास्ट में, जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब करूंगा, जब मतलब हाइड्रोकार्बन चल रहे हैं उसके बाद. ठीक, अभी से आप देखो सर उसको तो ऐसे करवा दिया, मेरे को ये करवाया नहीं. बेटा नहीं, आपको जो करवा रहा हूं उस पर ट्रस्ट रखें. और दो मेथड, पीओएसी मेथड और इक्विवेलेंट वेट मेथड, ये अभी नहीं बताया है मैंने. ठीक, अब सुन लो होमवर्क क्या है. आप सभी के पास नोट्स हैं कि नहीं है? जल्दी बोल दीजिए. कोई बच्चा जिसके पास नोट्स नहीं है? चैतन्य के पास नहीं है? ओके. जिसके पास नहीं है, गौरी के पास नहीं है, जिसके पास नहीं है वो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं भेज दूंगा. ठीक, देखो बेटे, इसमें इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या, स्टोइकियोमेट्री के बाद उसमें कुछ क्वेश्चन दिए होंगे कंसेप्ट बूस्टर्स. कंसेप्ट बूस्टर्स दिए होंगे और उसके बाद उसका फ्यूल होगा. ठीक, कंसेप्ट बूस्टर्स एंड फ्यूल. ठीक, ये दोनों बेटा आपने करना है. ठीक, ये दोनों आपने करना है. अगली बार अगला चैप्टर शुरू नहीं करूंगा. अभी इन्हीं फ्यूल्स को मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि इसमें बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. ठीक, तो घबराना नहीं है. एक तो नहीं होंगे सॉल्व, कोई बात नहीं. तो अगली बार मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कस करने वाला हूं कंसेप्ट बूस्टर्स, ठीक, ऑफ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन या स्टोइकियोमेट्री. ठीक, और उसके बाद उसका फ्यूल, जो उसके पीछे फ्यूल दिया होगा. ठीक, ये दोनों मैं अगली बार डिस्कस करूंगा. ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद डिस्कशन ऑफ दिस. संडे का टेस्ट पता है, कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारा संडे का टेस्ट होगा. ठीक, क्लियर? थैंक्स अ लॉट. मिलते हैं अगली बार.
Thank you, sir. थैंक यू सर। सर हाँ जी बेटे, सर जो आपने बैचेस बना दिया आप उनकी इंफॉर्मेशन दे सकते हो? सो अभी नहीं बनाए बेटा बैचेस, जब होंगे मैं पूरी इंफॉर्मेशन के साथ करूंगा। अभी तो तुम्हारे पेरेंट्स से पहले मिलना है मुझे। जिन जिन बच्चों को सुबह के बैच में रखना है ना, मुझे उनके पेरेंट्स से पहले मेरे को मिलना पड़ेगा, उसके बाद अपन बात करेंगे। ठीक है बच्चे? सो डोंट वरी, अभी आपको मैसेज आ जाएंगे। ओके सर।